नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी दिए हुए पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी चार्ज के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज Q है, मान लो इस पॉइंट पे, और कोई पॉइंट मान लो ये पोजीशन वेक्टर R है इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल चार्ज Q, मान लो ये पॉइंट P है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कैपिटल चार्ज Q के द्वारा, तो इसके मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। पहला क्या बताया था? पहला बताया था एक वेक्टर नोटेशन वाला, वेक्टर फॉर्म में। तो वो क्या होता है? K इंटू Q बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। R वेक्टर क्या है? R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज Q, ठीक है, जिस पॉइंट पे चार्ज Q रखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा नोटेशन, वेक्टर नोटेशन, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला बताया था वो मैग्नीट्यूड वाला, कि अगर इसी का मैग्नीट्यूड ले लें तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा, और ये जो फार्मूला ये जो फार्मूला है ये कितना हो जाएगा? K Q डिवाइड बाई R क्यूब, ये इंटू R वेक्टर का मॉड, जो कि मैग्नीट्यूड कितना है इसका? R है। तो अगर यहाँ पे R आएगा तो क्या बचेगा? K Q बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए, और जो ऊपर वाला है ये है वेक्टर नोटेशन में। दोनों एक ही चीज है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन एक स्केलर फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार जब ये बात समझ गए तो दोस्तों, अभी जो हमें पढ़ना है वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सिनेरियो में हमारे पास जो चार्ज हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चार्ज था, बट अभी बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हो या दो से अधिक चार्ज हो, उस स्थिति में आप इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्या करना है, पहले तो भूल जाओ कि यहाँ पे कोई चार्ज QA है। सपोज अभी सिर्फ ये मानो कि सिर्फ चार्ज QB है, ठीक है। तो अगर सिर्फ चार्ज QB है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे EB ड्यू टू चार्ज QB कितना होगा? ये हो जाएगा K QB इंटू RB पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई RB क्यूब, और मैं ये वेक्टर नोटेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये भूल जाएं कुछ देर के लिए, ये मान लें कि यहाँ पे कोई भी चार्ज QB है, ये मान लें कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज QA प्रेजेंट है, तो उस स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वेक्टर नोटेशन में, वो कितना आएगा ड्यू टू चार्ज QA? जैसे ये निकाला ऊपर वाला, वैसे ये भी हो जाएगा K QA डिवाइडेड बाई RA क्यूब इंटू RA वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल, लेकिन क्या हमारा जो सिनेरियो दिया हुआ है, जो हमारा सिचुएशन है, क्या उसमें ऐसा है कि सिर्फ चार्ज QA है या सिर्फ चार्ज QB है? ऐसा तो नहीं है। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो दोनों। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा पता चल गया, तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। अब हमें क्या करना होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए जो हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उनको क्या करेंगे? वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। यानी कैसे हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा एट पॉइंट पे कितना होगा?
वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई नेट। और सपोज यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है, सपोज ये थीटा एंगल है, तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ नहीं है, ये देखो पॉइंट पी है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये है, ठीक है, और इससे थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये वेक्टोरियल एडिशन का मतलब क्या हुआ? एक तरीका तो ये है कि इसको आगे बढ़ाओ और एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचो, ये जो लाइन होगा ये हो जाएगा हमारा ई नेट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व करके फिर ऐड करो। तो उसमें क्या है, ये रहा ये रहा ई बी, और इनके बीच में थीटा एंगल है। तो हमारा ई नेट है वो कैसे, कितना आएगा, वो होगा इन दोनों को, पहले इसको रिजॉल्व कर लो इसको, तो इसका इसके अलाउंग कितना आएगा, इस लाइन के अलाउंग, इस लाइन के अलाउंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई बी कॉस थीटा, और जो, सॉरी एक मिनट, और जो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई बी साइन थीटा। तो हमारा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और रिजॉल्व, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये मैंने क्या किया है, इसको ए माना, इसको बी मान के इसको एक्सपेंड किया है, ये हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सॉरी ये ई बी होगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, ई बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका 1 हो जाता है, तो यहाँ बचेगा ई बी स्क्वायर, और एक बचेगा ए स्क्वायर, और क्या बचेगा 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये आपको पहले ही अगर आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा हो, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो नेट आता है वो क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको भी वैसे ही ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया कैसे, अगर एक पॉइंट पे अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनको कैसे, उनका नेट फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर सपोज अभी मेरे इस सिनारियो में दो चार्जेस थे, सपोज दो से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, जो भी है, आपका एक जनरल कंडीशन लेते हैं, ठीक है।
अभी एक जनरल कंडीशन बनाते हैं। तो जनरल कंडीशन में क्या होगा, ये तो रहा दो चार्जेस का, दो से अधिक भी हो सकते हैं। सपोज अगर पॉइंट पी था, अगर दो से अधिक चार्जेस होंगे एक मिनट कुछ इशू आ रहा है। हाँ, तो सपोज अगर एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो कुछ नहीं होगा। जो हमारा वो पॉइंट पी था जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वहाँ क्या होगा, सपोज एक चार्ज की वजह से कुछ इसके अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जा रहा है ई ए, सपोज एक आ रहा है इस तरफ ई बी, सपोज एक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तीसरे चार्ज की वजह से वो कुछ ऐसे आ जा रहा है इसी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो इस सिनेरियो में ये फार्मूला डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला जो ये दो दो वेक्टर क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकता है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप अपना एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाइए, ठीक है, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये एंगल देख लीजिए कितना है, जैसे मान लो ये थीटा बी है, ये है थीटा सी, और सपोज ये जो है इसका थीटा ए 0 है क्योंकि ये अलाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब जितने वेक्टर्स जैसे ई बी है इनका एक्स और वाई के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लीजिए, इसी को भी वैसे एक्स और वाई के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो, वाई वालों के साथ ऐड कर लो, ठीक है, जो वाई के अलॉन्ग है, और जो एक्स के अलॉन्ग है उनको ऐड कर लो। जो भी क्वांटिटी आएगी यहाँ पे और यहाँ पे, इनको वापस आप इस फॉर्मूले के तहत ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सेप्ट या तरीका जिसका आप यूज करके किसी भी दिए हुए पॉइंट पे एक या उस एक का भी निकाल सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस हों, अगर किसी गिवन सिंगल पॉइंट पे उन सबके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप इस तरीके से उस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो भी प्रॉब्लम्स बनेंगे आगे और पूछे जाते हैं वो खास करके इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड होते हैं कि किसी भी सिस्टम में एक चार्ज ना होके बहुत सारे चार्जेस दिए जाते हैं और किसी एक पॉइंट पे आपको जरूरत पड़ेगा कि उन सारे चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए। तो वैसे सिचुएशंस को आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।